हाँ तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको मेरी निजी ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें इस व्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जो भी था मेरी ज़िंदगी में, उन सारी बातों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। मैं किस लिए ये कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, क्या रीज़न था जो मैं कॉमेडी वीडियो बनाने लगा, और आज दो चार भाई मेरे को जानते, कहीं बाहर जाता हूँ तो जो प्यार प्रेम देते, उन सब की और क्या परिस्थिति थी जो मेरे को इस टाइम शादी करनी पड़ी। इन सारी बातों को मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। पूरा ब्लॉग देखना। तो दोस्तों, तुम्हारे भाई ने 2022 में जुलाई का महीना था, उस टाइम पहली बार मैंने वीडियो बनाई थी। सपोला बाबा के नाम से मैंने एक आईडी बनाई, और इतना ज्ञान भी नहीं था मेरे को कि इन वीडियो से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतनी समझ नहीं थी मेरे में। तो तब मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत करी। वो 1 महीने बनाई थी। मैं भैंस चराने जाता था। क्या बारिश के टाइम पे घर वाले हमारे 8-7 भैंसी, तो इनने मैं ही चरावे ले जावे हो, तो क्या करे हो, मैं चरती रह गई और मैं वीडियो बनाए अपलोड करते रह गए हो। बहुत सारे भाइयों का बहुत ही अच्छा प्यार प्रेम रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया उन्होंने, प्यार दिया। कहने का मतलब ये है, 1 महीने में 2-4-5 लोग खूब जानने लग गए तुम्हारे भाई को। ठीक ठाक प्यार सपोर्ट रहा उनका। फिर दोस्तों, मेरे को ज़िंदगी के बारे में नॉलेज कुछ कम है और लोगों के मुकाबले। मैं क्या है, गाँवों में रहा हूँ, तो मेरे को बाहर का नॉलेज नहीं है। मैं कभी चोर चक्के ऐसे इंसान के पास में कभी बैठा नहीं। अगर उनके पास में मैं बैठता देखता तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलती। मैं मेरे जैसे ही लड़कों के साथ में, सीधे साधे के साथ में अपनी बैठक बनाता हूँ और उनसे ही गप्पे लड़ाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जब जब इंसान का आगे नाम बढ़ता है ना, उसे खींचने वाले किसी न किसी बहाने से उसे रोकने वाले आएंगे जिंदगी में। ये कॉमन सी बात है। तो हमारे भाई की भी यही हुआ। कुछ गैंगस्टर दादा जो खुद को बहुत बड़ा वो समझते, जबकि ओरिजिनलिटी ये है, उनकी औकात कपड़ा चोर, मोटरसाइकिल भुक्का चोर इतनी थी बस। उन्होंने मेरी जिंदगी में दखलंदाजी की, कुछ ऐसी नीच हरकतों को अंजाम दिया जिससे क्या वो चोट मेरे को दिल पे पहुंची। मेरे तो टच भी नहीं किया, लेकिन एक ऐसी लाइव के माध्यम से हवाबाजी बनाई थी उन्होंने, जिससे क्या है, मेरे को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ। शायद मेरी प्राणों से प्यारी माँ है, अगर वो ख़त्म हो जाती या मेरा बाप ख़त्म हो जाता, और रियल बात बता रहा हूँ, तब मेरे को इतना दुख नहीं होता। फिर मैंने मेरे घर वालों की वजह से, वो उनका मकसद एक ही था कि हम ऐसी हरकत करें, सोशल मीडिया पे झूठी ऐसी अफवाह फैलाए कि जिससे ये वीडियो बनाने से बंद हो जाए। उनका इरादा ये था, और मेरे घर वाले समझ रहे नहीं। मैंने बोला कि उन्होंने ये वीडियो बंद करवाने की वजह से ये जो भी किया है, लेकिन मैंने घर वालों की बात मान कर, मेरी माँ की बात मान के मैंने वीडियो रोक दिए। 2 साल मेरे को ही पता है मेरी ज़िंदगी कैसी रही कैसी नहीं रही। दुनिया को तो सिर्फ वो 2-1 लाइव थे उसने दिए, उन पे ट्रस्ट किया है, जबकि बिना प्रूफ के, आज के टाइम पर बिना सबूत के कोई किसी की बात का यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, अगर मंजीत जगरवाड़ में हिम्मत होगी तो लाइव है मेरे पास, सेव है दोनों लाइव। जो भी पूरा वाक्य था उसका सब सारे सबूत वबूत सब चीज़ है मेरे पास में। वो कभी टाइम आएगा ज़िंदगी में, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ का टाइम आता है।
तो मैंने दोस्तों छोड़ दिया वीडियो बनाना। मेरे को जो इंसान 3 दिन पहले मेरे पास में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, जिगर का टुकड़ा बताते थे, जो लोग कभी मैं उनको जाते थे सड़क पे होके तो मैं कभी कोल्ड ड्रिंक पिए बिना उनको भेजता नहीं था, वो लोग मेरे से बात करना दूर की बात, मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उधर को गर्दन करके निकल जाते थे। सारी चीज़ें जो लोगों ने मेरे साथ में बिहेव किया उस बुरे वक्त में, सारा मेरे को याद है। वक्त आपका आशीर्वाद रहा, मेरी मेहनत रही। ज़िंदगी में कोई टाइम आएगा, बस ऐसे ऐसे दिन गुजरते थे। 2 साल हो गई मेरे को। घर वालों ने सिस्टर की शादी की, बोला था कि सिस्टर की शादी जब तक नहीं हो तब तक तू हाथ जोड़े वीडियो मत बनाए। मैंने कहा ठीक है भाई, सिस्टर की शादी कर दी। उसके तुरंत बाद तुम्हारा भाई सिस्टर तो करी उधर सासरे में विद्या, और तुम्हारा भाई हो दिल्ली। एक मेरा बहुत ही जिगरी यार था, उसने बेचारे ने वहाँ दिल्ली में कोई उसके रिलेटिव में रिश्तेदार वगैरह जॉब करता था, तो उसने उससे रिक्वेस्ट करी मेरे लिए। उस भाई ने काफ़ी मेरी मदद करी, बहुत सारी मदद करी, और उसने 2 जॉब मेरी लगवा दी। दिल्ली में मैं 2 जॉब करता था, 8-8 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड में, एक तो सार्टो में और एक हरसिद्धि वो सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें। और बच्चे कुछ 8 घंटों में मैं बाइक चलाता था, मोटरसाइकिल, ओला, उबर, रैपिडो में, इनमें बाइक चलाता था। क्योंकि दिल्ली में रहना बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ का पहली बात तो कमरा का रेंट ही वहाँ का 6-6.5 हज़ार इतने तो रेंट आवे, और होटलन की रोटी खाना मेरे पे बनाना आता नहीं था। होटलन की रोटी बनावे, होटलन पे से खाना खावे, और मुँह को सुसरी लगे, भूख बहुत ज़्यादा। 3 टाइम खाना खावे, और वैसे मतलब खेमे हुई है 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये महीना, तो वैसे ही खर्चा में चल जावे। ऊपर मैंने क्या, मैं दोस्तों की अक्सर मेरा दिल ऐसो जब मैं मेरा दोस्त कोई भी ऐसा खास दोस्त हो गया और वो एक बार खेवे उन्हें भाई मनी प्रॉब्लम है, तो मैं इतने एक नकटो बेशरम आदमी हूँ जब बिनकी एक बेर नहीं जान के वेर मैंने दूसरे पैसे ले हेल्प करी। मैंने ई गुणा मैंने करी यार, दे देगो टाइम पे। मेरे को पता नहीं कि ये दुनिया आजकल, मैं ये सोचता था कि यार ये इंसान इतने सालों से मेरे साथ में इसकी दोस्ती है, 10-20 हज़ार रुपया मारे या के विश्वास से ख़त्म करे होगा, लेकिन दुनिया ऐसी हरामजादी है मेरे भाई, 100 रुपया के ऊपर ख़त्म कर दे विश्वास है। ज़िंदगी में सब चीज़ दोबारा कम जा, लेकिन विश्वास नहीं कम है। कोई नहीं, बहुत सारे ने हेल्प करी, बे भाई की बहुतन की हेल्प करी, इधर से ले लूँ, ऐसे कुछ मेरे उल्टे कामों के वजह से, और कुछ लोगों ने मेरे सीधेपन को फ़ायदा उठाया और मेरे साथ में ऐसी फ्रॉडिंग करी। मैं निरपापी आदमी हूँ, मैं जानता नहीं साला दिल में कपट का हो गए, छल कपट खे कैसे, लेकिन कोई नहीं, विनकी करनी विन के ला रहे, खूब करो जैसा करो। बहुतन ने मौके के फायदे उठाए, ऐसे से ने उठाए जो कतई खास हो गए, जिनने सिर्फ एक ही मकसद में रही है, पैसा ऐंठने के मकसद में, कि यहाँ पे से कोई तरीका से कोई न कोई बहाने से पैसा ऐठाऊंगा, बहुत तगड़ो पैसा खींचो। कोई बात नहीं, जिंदगी रहेगी तो बिनको वक्त पे जवाब मिल जाओ कि हमने का चीज़ खोई का चीज़ नहीं खोई। अब होता रहा दोस्तों ऐसे ही, मेरे पे काफ़ी कर्जा हो गया। घर वालों ने एक चीज़ की शर्त रखी, तेरे पूरा कर्जा हम दे देंगे। तो एक बार मम्मी ने ये बात बोल दी कि कोई नहीं, हम तेरे पूरे सपने न पूरे कर देंगे, तू वीडियो मत बनाए। क्योंकि वो चाहते थे कि इधर लाली की शादी हुई है, तुरंत ही मेरे रिश्ते वाले, काफ़ी सारे रिश्ते वाले आए, वो मेरा रिश्ता करने के इरादे में, और मैं बिल्कुल ही रिश्ता करने के इरादे में नहीं था। क्योंकि मैंने जो वाली वो 1 महीने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जो मेरी छवि थी
वो एक किसी इंसान को हंसाना पागलपंती है। ये खुद को पागल घोषित करना पड़ता तब सामने वाले के फेस पर हंसी आएगी। तो मैंने मेरी छवि है जो लोग बागों के दिल में और दिमाग में एक पागलपन की सी पैदा कर दी। तो मैं एक चीज सोच रहा कि भविष्य में कभी जब मैं वीडियो बनाऊं उस मुकाम पर पहुंचूं जहां एक बढ़िया स्टैंड मिले मेरे को, तब मैं ये शादी विवाह के बंधन है तब मैं इनमें सेट होना चाहता हूँ। ये मेरा इरादा था दोस्तों। लेकिन 3 महीने मैंने इतने बुरे दुख पाए दिल्ली में, मेरे को ही पता है। वो टाइम आता था, बारिश में बाइक चलाता था, अरे 2 ड्यूटी, सुबह 6 बजे जगना और फिर 2 बजे तक, 2 बजे से फिर 6 बजे तक, और रात में कभी 3 बजे जगावे, फिर मोटरसाइकिल चला लेट जावे। मतलब कहने का ये दोस्तों बहुत तगड़े दुख पाए। ऐसे सी आई जेने ड्रेस खोलवे को टाइम नहीं, जूता पामन में और गद्दा प्यार पड़ गो, कब नींद आ गई पता नहीं चले। रियलिटी वो है उस दिल्ली में। घर वालों के सारों के ब्लैक लिस्ट में नंबर, फिर अननोन नंबर से मेरी मम्मी को फोन आयो, वीडियो कॉल पर रोवे लग रही। तो वो मोमेंट मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट किया। उसी टाइम पे जिस दोस्त ने मेरे को वहां जॉब दिलवाई थी, सेट किया था, उसने मेरे को ड्यूटी से निकालने की धमकी दे दी थी कि भाई मतलब मैंने ही लगाया। तो जैसे वो कहते ना, जिसने पेड़ लगाया तो वो उसको ही उखाड़ दे, तो उसने कुछ ऐसी बात हो गई थी। फिर मैं वहां से दोस्तों छोड़ छाड़ के यहाँ गया। घर वालों ने बोल दिया, मैंने एक ही डिमांड रखी कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बस बनाऊंगा, चाहे दुनिया छोड़नी पड़ जाए या मेरे को खुद को, लेकिन वीडियो हर हाल में बनेगी। और घर वालों ने, वहाँ कितने कमाता था मैं, लास्ट में ये आए मेरे करीब थोड़े बहुत रुपए कमाए, ला के कमाए, मोबाइल ले लिया, कुछ वैसे खर्चे वर्चे में, कुछ 1-2 दोस्तों के कर्जे भी दिए। घर वालों ने एंड में ये बोला कि जितना भी तेरा कर्जा हम दे देंगे, आ, और आकर तेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे आशीर्वाद से और हमारी मेहनत से तुम्हारे भाई खेती बाड़ी को जरियो अपने पास में ई कमाई का सोर्स है, और कोई सोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ में हाथ पैर ने हला ले अगर सही ढंग से तो ठीक ठाक टाइम पास हो जाए। कहने का मतलब ये 6-7 लाख के एयर फेयर में, 5-6-7 इतने के एयर फेयर में अपनी साल भर में बढ़िया पैदावार हो जाए। अपनों घर को ट्रैक्टर है, घर को पर्सनल बोर है, तो यह चीज़ से खेवे मतलब ये बढ़िया सिस्टम, दुकान पानी से अपनों घर गृहस्थी को खर्चा चल जाए, गुटखा वगैरह को थम जैसे भाई आ तो इनको मान सम्मान रह जाए। ये अपना और कोई जरिया नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद में ठीक ठाक जिंदगी चल रही, बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ठाक सब सिस्टम बढ़िया। मेरी मम्मी रोज मतलब शाम की टाइम चूल्हे कोने जब रोटी खावे बैठे नहीं, जब मेरी मम्मी यानी मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करती रह गई। फिर मैंने बहुत सारे मेरे रिश्ते, कम से कम ये बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगती, एक इसमें घमंड टाइप की बातें होती है ये है, लेकिन कम से कम 20 लड़की के फोटो मैं बता सकूं जो मेरे रिश्ते आए, एक से बढ़कर एक रिश्ते आए, बहुत अच्छे रिश्ते आए। मेरे गांव में का आसपास के कोई गांवन में ने कोई छोरा के इतने रिश्ते नहीं आए जितने मेरे। कम से कम 20 छोरी मैंने रिजेक्ट करी, और कम से कम 40-50 ने तुम्हारा भाई रिजेक्ट करो। रियलिटी ये, एक को अगर कोई मेरे से बदलना चाहे, शर्त करना चाहे, तो मैं पूरे को प्रूफ तथ्यों के साथ में बता दूं। एंड में जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया, फिर मेरे को एक दिन है ना, मतलब ऐसे ही मैंने करी यार बैठ चो, वो सपने भी वो साढ़े, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ मैंने 2 साल का टाइम मांगा था मेरे घर वालों से कि 2 साल दे दो, नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा कि यार वो सपने भी वो जो किसी दिन इस मौत का कोई पता नहीं, माँ बाल कुछ चीज़ से कुछ हो जाए, कच्चू हो जाए, तो बस क्या करे वजू, ये सपने इनको सब धरे रह जाए। फिर मैं जयपुर गया था उस दिन, मैं तो जयपुर 50,000 का मेरा WTP के सामने केक काट रहा था। उस दिन कोई रिश्ते वाले से गोद भर दी। मैंने बोल दिया कि तुम देखो लड़की, तुम्हारे जे पसंद है, चाहे तो कैसी हुए
मोग बातचीत से मतलब नहीं है। नहीं, मेरे बहुत सपने के ऐसी लांगो जे हम कर लेंगे, सर आंख ऊपर है, वो फैसला तुम्हारा, बस सीधी सी बात है। इसलिए मैंने शादी करी मेरे भाइयों, और सगाई फिक्स होगी, शादी फिक्स होगी, और अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हारा भाई अब इस पवित्र बंधन में बंधेगा। अब के बाद में, आज तक मैं आज़ाद रहा मेरे भाइयों, लेकिन अब के बाद में ये मेरी जो जिंदगी है ये अब मेरी नहीं रही, दूसरे की है। तो कोई भी फैसले हो सके वीडियो वगैरह इनमें, क्योंकि ये एक मेरा सुकून है, ये पागलपंथी है। मैं सब इंसान से पहले ही कहता हूँ कि भाई मकू कोई या बकचोदी छोड़ने के लिए कोई अगर मेरे से ये बोले ना कि तो कोई नहीं, रुपया ही रुपया, जिंदगी में कितने रुपये चाहिए, जितने रुपये ले लें, पर या पागलपन छोड़ दे, तो बाकू मैं ठोकर मारूंगा वह रुपया को, चाहे कितने पूरी 7 पीढ़ी बैठ खा लेनी, 1 रुपया होगा ना, फिर भी मैं बाकू ठोकर मारूंगा। ये पागलपन मेरे को सुकून देता है। कहीं घर में तो तुम्हारे भाई की रियल बात बता रहा हूँ, कुत्ता है मेरा बापू, बात से तो बेटा खेदे 1-2 बेर, लेकिन तुम्हारे भाई से बेटा शब्द नहीं खे, ये कान तरस के खेवे, मतलब ये कुत्ता से हो रही इज्जत है मेरे घर में मेरी। लेकिन जब घर से बाहर कहीं निकलता हूँ ना, जब जो भाई प्यार प्रेम देते वो सच में दिल को छू जाता है। और बस इसी को कमाने के लिए, बाकी बहुत सारे भाई जिनने मेरे साथ में गलत किया है, ये जिंदगी मेरे भाइयों, दुनिया जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देती है। मैं एक ऐसे हिसाब से जवाब दूंगा, उस दिन टाइम बताएगा वो। और मेरे भाइयों रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सभी भाई 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए मेरे प्रोग्राम में आए। बस ब्लॉग की यही समाप्ति करते हैं मेरे भाइयों।